पर लिखा है कि इस बड़े घर में दो प्रकार के बर्तन हैं, सोने चांदी के और काठ और मिट्टी के, और इन दो बड़े कारणों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई आदर के लिए और दूसरा निरादर के लिए। तो आगे वचन हमें बताता है कि यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा। ओके, तो अब हमें इस वचन को देखने की यहां पर जरूरत है। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा। अब पहली बात, एक शुद्ध करना या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लेंसिंग या पर्जिंग, वो है जो परमेश्वर करते हैं। जैसे ब्रदर जैक पुनन हमेशा कहते हैं कि हमारे पास्ट के जो अतीत के सिन हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम कैसे भी करके उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, उन गुनाहों से नजात नहीं पा सकते हैं। और इस कारण परमेश्वर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमारे अतीत के और वर्तमान के और भविष्य के सारे गुनाहों को माफ करते हैं, और वही हमें इन सारे गुनाहों से शुद्ध करते हैं। और ये जो पहला शुद्ध किया जाना है वो है मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, और ये काम हम खुद नहीं कर सकते हैं, ये काम परमेश्वर करते हैं। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में यहां पर लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, तो ये पहला जो शुद्ध किया जाना है ये परमेश्वर करते हैं, इसे हम नहीं कर सकते हैं, और ये उद्धार के लिए है। तो ये पहली क्लेंसिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, हमारी शुद्धता के कारण नहीं, हमारे भले कामों के कारण नहीं, वरन अपनी दया के कारण। तो अब दूसरी क्लेंसिंग, जो दूसरा शुद्ध किया जाना है, वो हमें खुद करना पड़ेगा, उद्धार के लिए नहीं, वरन परमेश्वर से इस्तेमाल किए जाने के लिए। नॉट फॉर साल्वेशन बट फॉर यूजफुलनेस, ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सके। इस बर्तन को अगर परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि आपका शरीर है, जो कि आपकी जिंदगी है, तो उसके लिए आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं कि वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू धन्य है, स्वामी के आनंद में सहभागी हो, तो अगर आप इसे सुनना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को इन सारी बुराइयों से, जो सारी गंदगी है हमारे अंदर, उनसे दिन प्रतिदिन हमें शुद्ध करना पड़ेगा। अब कई लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, लेकिन मेरी जिंदगी से कई मुश्किलें नहीं हट रही हैं, मैं इस पाप में फंसा हुआ, उस गुनाह में फंसा हुआ। तो अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को, हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। लिखा कि यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे, यदि कोई, ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कोई किसी मतलब इंसान ने ये बातें नहीं लिखी है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए हैं कि हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। अब कई लोग हैं जो परमेश्वर, जिनको बड़े जोर के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण क्या है कि उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई बड़ा सुपर स्पिरिचुअल है, सुपर क्रिश्चियन है, नहीं। हम सब मसीह भाई बहन एक हैं, लेकिन हम सब में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को हर प्रकार से शुद्ध किया है, और परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए, अपनी सर्विस के लिए, अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यह कारण है कि हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है कि जो अपने आप को शुद्ध करेगा, आगे लिखा है कि वह पवित्र ठहरेगा। सबसे पहली बात कि वह पवित्र ठहरेगा, और आगे लिखा है कि स्वामी के काम आएगा। अब पवित्र ठहरने का क्या मतलब है? पवित्र ठहरने का मतलब है सेट अपार्ट, मतलब अलग किया जाना। जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगहें, बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, कई लोगों को भी अलग किया जाता था, उन्हें सेट अपार्ट किया जाता था ताकि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर सकें।
तो अगर आप अपने आप को सेट अपार्ट करते हैं, अगर आप अपने आप को संसार से अलग करते हैं, अपने आप को पवित्र बनाते हैं, तो आप एक खास मकसद के लिए, एक स्पेशल मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वचन कहता है कि जो अपने आप को पवित्र करेगा वह स्वामी के काम आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, कि आप उस स्वामी, जो हमारा स्वामी है प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, अगर आप चाहते हैं कि आप उसके काम आए, उसके लिए कुछ करें, कि वो आपकी जिंदगी में कुछ करे, तो आपको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। अपने आप को इस संसार से, संसारिक अभिलाषाओं से और संसारिक विचारों से अलग करना पड़ेगा। अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। यह वचन हमें बता रहा है, और यह सचमुच बहुत ही पावरफुल वचन है, जिसको पढ़ने के बाद सच में मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, तो उसके लिए हमें अनादर के नहीं वरन आदर के बर्तन बनना पड़ेगा। और यह काम पवित्र आत्मा करने में हमारी मदद करेगा, लेकिन यह काम हमें खुद करना पड़ेगा। यह फैसला हमें खुद करना पड़ेगा अपने आप को पवित्र करने का, ताकि स्वामी, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मास्टर, हमारा प्रभु हमें इस्तेमाल कर सके। और दूसरा यहां पर आगे फिर लिखा है कि पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। और तीसरी बात यहां पर लिखी है कि हर भले काम के लिए तैयार होगा। तैयार होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। पवित्र ठहरेगा, अगर फिर वह स्वामी के काम आएगा, और फिर वह तैयार होगा। अब हम तैयार तभी होते हैं जब हम अपने आप को हर बुराई से, हर बुरी बात से धो लेते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, अपने आप को साफ कर लेते हैं, और फिर अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। फिर वचन कहता है कि हम भले काम के लिए तैयार होंगे। हम कब तैयार हो जाएंगे भले कामों के लिए? जब हम अपने आप को शुद्ध करते, ताकि हम परमेश्वर के हर काम के लिए, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए, उसके वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इफेक्टिव तरीके से, अगर हम सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, रूहों को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन की जो ताकत है उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। अब सवाल ये, हाउ टू क्लीन आवरसेल्फ, हम अपने आप को शुद्ध कैसे करें, अपने आप को पवित्र कैसे करें? तो इस सवाल का जवाब हमें ये जो आगे वचन है, वचन 22 और 23, ये वचन हमें इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो वचन 22 में यहां पर लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे कि फ्ली ऑल्सो यूथफुल लस्ट, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। सबसे पहला काम, अगर आप पवित्र होना चाहते हैं, अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं और परमेश्वर के हर भले काम के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो आपको जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। यह वचन जो यहां पर पौलुस लिख रहे हैं, यह वचन उन्होंने लिखा था तिमोथियस को। तिमोथियस जो कि एक यंग पास्टर था, जवान प्रचारक था, तो उसे पौलुस ये सब बातें कह रहे हैं कि अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करे, तो यू हैव टू फ्ली फ्रॉम द यूथफुल लस्ट। तुम्हें इन जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। जवानी की अभिलाषाओं से भागो। वो कोई भी अभिलाषा हो सकती है, सड़क पे चलते हुए, गली में बैठे हुए, फोन को यूज करते हुए, किसी भी तरह की कोई भी अभिलाषा हो सकती है। उसके साथ खेलो मत, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो, उससे चुनौती मत दो कि ओके मैं देखता हूं कि ये अभिलाषा मेरे ऊपर कैसे हैवी होती है। अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि बहुतों ने, हम बाइबल से बहुत सी उदाहरण देखते हैं कि बहुतों ने ये कोशिश करी लेकिन वह हार गए। इस कारण आपको इन जवानी की अभिलाषाओं से वचन हमें कहता है कि भागना पड़ेगा अगर हम पवित्र होना चाहते हैं। अगर आप प्रभु यीशु को हां कहते हैं कि हां प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस्तेमाल करें, तो उसके लिए आपको किसी और चीज को ना कहना पड़ेगा, और वो है शारीरिक अभिलाषाएं, जवानी की अभिलाषाएं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जैसे आर.सी. स्प्रॉल कहते हैं कि आप
कभी भी यीशु के साथ शादी नहीं कर सकते हैं अगर आपने अभी तक गुनाह से तलाक नहीं लिया है। इफ यू हैव नॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम द सिंफुल लाइफ, हाउ कैन यू गेट मैरिड टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? तो उसके लिए हमें इन गुनाहों से, इन जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा, इससे दूर जाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे नजदीक आए और हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे। तो पहली जो एडवाइस हमें वचन देता है वो है फ्ली, भागो जवानी की अभिलाषाओं से। और फिर आगे लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ। तो आप अकेले इस लड़ाई को, आप अकेले इन सारे विचारों से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो आपको बहुत सारी टेम्पटेशंस आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। इस कारण वचन हमें एडवाइस कर रहा है कि शुद्ध मन से प्रभु का जो नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो उनके साथ तुझे धार्मिकता का पीछा करना है, विश्वास में मजबूत होना है, प्रेम में बढ़ना है और मेल मिलाप रिलेशन में बढ़ना है। अकेले इससे भागना नहीं है। अगर आप भाग रहे हैं तो आपको किसी के साथ भागना पड़ेगा, और वो परमेश्वर का वचन हमें कहता है वो लोग हैं जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो सच्चे विश्वासी हैं, जो बाइबल के आधार पर चलते हैं और बाइबल के वचनों को अपने जिंदगी जीने का आधार बनाते हैं, ना कि किसी नबी को, ना कि किसी झूठे भविष्यवक्ता को, ना कि किसी पास्टर को। ये सब बुरे नहीं हैं, लेकिन हमें जिंदगी का आधार, मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझे मत बनाइए, किसी और प्रचारक को मत बनाइए, किसी नबी को मत बनाइए, किसी को भी नहीं, वरन हमारी जिंदगी का आधार है जो वो प्रभु यीशु और उसके पवित्र वचन है। वचन कहता है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ भाग। फिर आगे इस वचन में लिखा है, वचन 23 में, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो जो फालतू की बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कई लोग होते हैं, मुझे पता है, कमेंट में आकर कई उलट पुलट तरीके के कमेंट करते हैं, जानबूझकर विवाद को छेड़ना चाहते हैं। वे असल में सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं जो लोग सच्चाई को जानना चाहते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं, उन्हें उनसे बात भी करता हूं। लेकिन कई लोग होते हैं बस खामखा विवाद करना चाहते हैं। तो वचन हमें कहता है कि उनसे दूर रहे, उनको जवाब देने की भी कोशिश मत कर। यस, वी हैव टू आंसर पीपल्स क्वेरीज, और हमें देखना पड़ेगा कि उनके आंसर क्या ऑनेस्ट हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा तो हमें उसके साथ विवाद करना है, उनके साथ झगड़ा करना है। नहीं, वचन हमें कहता है कि ऐसे सारे अविध जो मूर्खता के विवाद हैं उनसे दूर रहे, क्योंकि वचन हमें बताता है कि तू जानता है कि उनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा करके आप किसी का भला नहीं करेंगे, वरन झगड़े उत्पन्न होते हैं। और आप अगर आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका ध्यान भटक जाएगा। इस कारण फिर से अब इस वचन को कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि वचन में कहता है कि अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बुरे कामों से, बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरे लोगों से शुद्ध करना पड़ेगा। अपने आप को हमें खुद शुद्ध करना पड़ेगा, और इसके लिए परमेश्वर का आत्मा है हमें मदद करने के लिए। लेकिन हमें उसे हां तो कहना पड़ेगा, हमें फैसला लेना पड़ेगा कि यस लॉर्ड, आई एम रेडी, हां प्रभु मैं तैयार हूं। अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को फिर पवित्र करना, अपने आप को अलग कर लेना, सेट अपार्ट, और फिर स्वामी के काम आना। और वचन कहता है कि अपने आप को तैयार कर लेना कि हां प्रभु मैं तैयार हूं। और ये सब होगा कैसे? तो वचन हमें कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भागकर सच्चे विश्वासियों के साथ धार्मिकता का, प्रेम का और मेल मिलाप का पीछा करके, और तीसरा मूर्खता के विवादों से दूर भाग के सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलते हुए।